जय हिंद दोस्तों। ठीक हो? क्या हाल चाल है? पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है आपकी? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो अब तक हमने क्या किया 1.2 में पूरा क्वेश्चन कर लिया था पिछले वीडियो में। ठीक, आज हम क्या करेंगे, इसी एनसीईआरटी का 1.2 देखेंगे। बट 1.2 देखने से पहले कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल के साथ साथ कुछ इस यहाँ पर दिए गए हैं कुछ चीजें, उनको समझेंगे क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। 1.2 में यही इतना है कि हमको वहां पर प्रूव करना है कि जो परिमेय संख्या होती है ये परिमेय संख्याएं हैं, वास्तव में परिमेय संख्याएं हैं। सॉरी, जो अपरिमेय संख्या होती है वास्तव में अपरिमेय संख्याएं हैं, हमको ये दिखाना है। वहां पर जो हमने पढ़ा था √3, √2, पाई, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या होती हैं। तो ये अपरिमेय संख्याएं हैं, हमको यहाँ पर प्रूव करना है। तो एक प्रूव करने के लिए हम पहले कुछ क्या करते हैं, उसका अपोजिट मान के चलते हैं। अपोजिट मानने के बाद ऐसा बाद में दिखता है कि यह जो गलती हुई है हमारे त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, इसलिए वो परमेय न होकर क्या है, अपरमेय है। ऐसी चीजें हैं, बट उनसे पहले हम कुछ चीजें जानेंगे। जैसे कि बता दें आपको, एक थ्योरम है 1.2। थ्योरम 1.2 कहती क्या है? ये थ्योरम कहती है कि अगर मान लो कोई संख्या दिया हुआ है, मान लो जो ए स्क्वायर को, ठीक है, ये कोई आपका ए स्क्वायर था। अब ए स्क्वायर को मान लो कि मान चलो कि इस ए स्क्वायर को कोई संख्या थी या पी था जो इसको काट रहा था, पी इसको विभाजित कर सकता है। तो थ्योरम कहती है अगर ए स्क्वायर पी से डिवाइड है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ए भी पी से कटेगा। कटेगा, ठीक, ये थ्योरम कहती है। अगर ऐसे देखा जाए कि इसे मान लो 4 का स्क्वायर था और ये 2 से पूरा पूरा कट रहा था। ठीक, 4 का स्क्वायर 2 से कट रहा था, तो थ्योरम कहती है तो 4 भी आपका 2 से कटेगा। ऐसा होगा, ठीक, ऐसा होना है। कोई भी ले सकते हैं, अगर ये 25 है मतलब 5 का स्क्वायर अगर ये 5 से कट रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5 भी आपसे क्या करेगा, 5 से कटेगा। ये थ्योरम कहती है। ठीक, तो थ्योरम क्या कहती है, यदि, ठीक है, ए स्क्वायर बी से विभाजित है, बी से विभाजित है तब जो हमारा ए बचता है ए भी, ठीक, ए भी बी से विभाजित होगा, विभाजित होता है। ये हमारी थ्योरम कहती है। जो हमारी प्रमेय है ये कहती है 1.2 प्रमेय, ठीक, ये कहती है कि अगर कोई स्क्वायर में संख्या है और स्क्वायर को कोई संख्या क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो हमारी उस स्क्वायर के अलावा जो स्क्वायर रूट से निकलेगा वो भी क्या करेगा, उसको काटेगा। ठीक, वो भी कटेगी। जो संख्या से स्क्वायर उसका कट रहा था, स्क्वायर रूट भी उस संख्या से विभाजित होगा। ठीक, ये चीजें थी। तो हमें क्या करना है, यहां सीखना है। सीखना क्या है, हमको ये प्रूव करना है कि जो आपका ये √2 है, √2, √3, √5, ये जो संख्याएं हैं, ऐसे बहुत सारी संख्या ले सकते हैं, √7, ये अपरमेय संख्याएं हैं। √2 एक अपरमेय संख्या है, इसको आपको यहां पर प्रूव करके दिखाना है। प्रूव करने के लिए इसका बोला हमने कि क्या करेंगे, पहले हम इसका अपोजिट ले लेंगे, अपोजिट लेने के बाद हम इसको प्रूव करेंगे। अपरमेय संख्या, ठीक है, अपोजिट क्या करेंगे, हम इसको अपरमेय संख्याओं को हम मान के चलेंगे कि ये क्या है, परमेय संख्या है। और परमेय संख्या होती क्या है, ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में डिवाइड कर सके, बदल सके। ठीक है, और
जहां पर पी व क्यू क्या है, एक पूर्णांक है, और पी और क्यू के बीच में एक संबंध है, क्या है वो सहभाज्य संख्याएं हैं। मतलब पी और क्यू के बीच में ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम यहां पर अपना एग्जांपल देखते हैं। पहला देखो एग्जांपल है अपना, एग्जांपल नंबर 5 है। क्या है देखो, अगर आप एग्जांपल नंबर 5 कर लोगे तो इसका सवाल नंबर जो 5 है उसको भी कर लोगे। ठीक, ये एग्जांपल है, देख रहे हो एग्जांपल। ये संख्या कह रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आप प्रूव कीजिए। प्रूव करना है, प्रूव हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहां पर मान चलेंगे कि माना √3 एक अपरिमेय न होकर, अपरिमेय न होकर एक परिमेय संख्या है। क्या होगी, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, हमने उसका उल्टा मान लिया कि जो √3 है ये अपरिमेय नहीं है, ये क्या है, परिमेय संख्या है, हमने मान लिया। तब क्या करेंगे हम, आपने पढ़ा है कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं, जो परिमेय संख्याएं होती हैं जैसे √3, तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखा, बोला कि √3 एक परिमेय है, जब √3 परिमेय है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। जहां P व Q एक क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, तथा Q डज नॉट इक्वल 0 है। और एक बात और यहां पर है कि P व Q का एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। यहां पर लिखते हैं कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड, ज्यादा सही रहेगा, कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक, इतना समझ में आया। जब आपने यहां पर मान लिया कि √3 एक परिमेय है, तो परिमेय का उसको दर्जा दीजिए। परिमेय संख्या होती क्या है, P/Q के रूप में लिखते हैं। तो अब उन्हें क्या किया, √3 को भी P/Q के रूप में दिखा दिया। अब वहां पर जब परिमेय संख्या में कंडीशन थी, कंडीशन क्या थी कि P व Q एक क्या होगा, पूर्णांक होगा, और Q का मान 0 नहीं होगा। और उसमें कंडीशन और थी, P व Q का एक क्या होगा, एक सहभाज्य संख्या होंगी, असहभाज्य संख्या होंगी, जिसमें एक के अतिरिक्त कोई और कॉमन डिफरेंस, कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इतना हुआ, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करेंगे, देखो अब हम जो हमारा √3 था, इसको हम √3 को जो P/Q लिखा था यहां लिख लेते हैं। जो P/Q इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या मिलेगा, √3Q बराबर P। √3Q बराबर क्या मिल गया, P मिल गया। या इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसके बाद दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अच्छा वर्ग करने पर मिलेगा क्या, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 आएगा। और Q का स्क्वायर क्या होगा, Q का स्क्वायर Q हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा। और P का क्या होगा, P स्क्वायर बन जाएगा। अब जब यहां से हम Q का स्क्वायर बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर बटे 3, P का स्क्वायर बटे 3। चलो मतलब इसका क्या हुआ, अब यहां लिखते हैं, यदि P स्क्वायर
3 से विभाज्य है, वही सेम कंडीशन थ्योरम जो थी हमारी, यदि पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है तब पी भी 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। किससे भाई? ये थ्योरम थी ना, प्रमेय 1.2, प्रमेय 1.2 थे। ठीक है, हमारी थ्योरम थी प्रमेय 1.2 बोलता है यदि कोई स्क्वायर है किसी से डिवाइड कर रहा है तो स्क्वायर का रूट भी क्या होगा? वो उस संख्या से विभाज्य होगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, जो हमने यहां पर लिया, तो यहां पर क्या करेंगे, जो हमारा क्यू स्क्वायर मिला, इस क्यू को क्या करेंगे हम? 3r मान लेंगे। क्या मान लेंगे? क्यू को क्या मानेंगे? 3r। अच्छा, क्यू को 3r मानो, क्यू को क्या मान लो? 3r मान लो। चलो, अब 3r मानने से मिलेगा क्या, ये ध्यान दो। p को मानो 3r, सॉरी। अब यहां पर क्या करो, p को आप यहां पर 3r मान सकते हो। ठीक, जब यहां पर आप p को 3r मानोगे तो क्या निकल के आएगा? इसका स्क्वायर करोगे, p स्क्वायर बराबर 9, p स्क्वायर का मान क्या होगा? 3q, 3q बराबर इतना, तो इतना सही कट जाएगा, कटने के बाद आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप क्या करोगे, उसके बाद आप p को एक संख्या मानोगे कि जब ऐसा हुआ कि p 3 से कट रहा है, मतलब कि p बराबर समथिंग, 3 इंटू समथिंग आएगा संख्या। ठीक, आएगा। फिर से क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। यहीं पर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। फिर से थोड़ा रूट जो है ना, रूट में जो संख्या होती है, थोड़ा उनका प्रोसेस समझ लीजिए। बाकी आपको क्या करना, मान रखते जाना है, चेंज हो जाएगा, तुरंत बदल जाएगा। क्या करेंगे हम देखो, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। थोड़ा इसमें लिखना ज्यादा है, बाकी सरल है। पक्षों का वर्ग करेंगे। जैसे ही आप दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, ध्यान दो, तो यहां पे आपको निकल के आता है क्या? p स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9 r स्क्वायर मिला। और यहां से देखो, इसका मान लो समीकरण नंबर 1। और समीकरण 1 से बच्चा देखो, समीकरण 1 से जो p स्क्वायर का मान है क्या? 3q स्क्वायर है। क्या है? 3q स्क्वायर है। तो यहां करेंगे हम 3q स्क्वायर बराबर 9r का स्क्वायर, 9r का स्क्वायर 3 से कट किया, तो आपका यहां से पूरा हल करने पर क्या आ गया? r का स्क्वायर बराबर q का स्क्वायर अपॉन 3। अब यहां से एक चीज आपको मिल गई कि यदि देखो, यहां देखो क्या मिला, यदि भाई समझ में आया ना, q स्क्वायर भी 3 से कट रहा है, तो क्या करेंगे हम, यदि q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, 3 से क्या है? विभाज्य है, तब q भी, जो आपका q आएगा, q भी 3 से विभाज्य होगा। होगा भाई, होगा। वही थ्योरम आपकी जो 1.2 थी। अब यहां से आपको मिला कि एक बार p जो है, p 3 से कटा था, और एक बार फिर मिल गया q भी 3 से कट गया। और ऊपर हमने देखा था कि रूट p और q का एक के अतिरिक्त कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। बट यहां पर आपको क्या मिल गया कि p और q एक संख्या ऐसी आ गई 3 जो इनसे कट रहा है। तो क्या हुआ, ये सहभाज्य संख्या ना होकर क्या होगी? अभाज्य संख्या, सॉरी, हाँ, भाज्य संख्या बन गई। तो अब यहां p व q का एक के अतिरिक्त एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 3 है। क्या है?
3 है, अतः यह क्या है, भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। मैं इसको हटा दो, ये लाइन लिखेंगे, छोड़ो। मिल गया ना। अभी हमने ऊपर माना था कि P व Q के एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड है ही नहीं है, और यहां मिल गया क्या कि एक के अतिरिक्त तो एक और गुणनखंड आ गया, 3 आ गया। तो यह हमारी त्रुटिपूर्ण माना वाला गलत कल्पना, ठीक है, लिख देते हैं। चलो, यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि √3 एक परिमेय संख्याएं हैं। क्या है, परिमेय संख्या है। ऐसे लिख दो, यह विरोधाभास, ठीक है, यह विरोधाभास लिख दो, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि √3 क्या एक परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष क्या है, ठीक है, निष्कर्ष यह है कि जो हमारा √3 है, √3 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। ये इतना आपको लिखना होगा, थोड़ा इसमें लिखना ज्यादा है, ठीक है, बाकी इजी है। थोड़ा लिखना ज्यादा, बाकी इजी है। आप एक बार मान करके चलिएगा, उसके बाद इतना कर लीजिएगा। एक बार हमको क्या करेंगे, √3 को उल्टा मान लेंगे, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या पूरा हम क्या करेंगे, जो हमारी थ्योरम थी परिमेय संख्या की, पूरा उसको लगा देंगे। लगाने के बाद परिमेय संख्या कहती है कि ऐसा नहीं होगा, कि कैसे नहीं होगा, मतलब कि एक के अलावा कोई और अवनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर एक के अलावा एक और अवनिष्ठ गुणनखंड मिल गया। क्या मिल गया, 2। अब ये ऐसा क्या हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम माना था ना, हमने मान लिया √2 क्या है, √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये हमारी गलत जो हमने विरोधाभास उत्पन्न हुआ, यहाँ पर विरोधाभास, वो हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः निष्कर्ष यह है कि √3 परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये पूरा प्रोसेस है, बस इतना करना आज, यहां तक आज बहुत है। उसके बाद हम अगला देखेंगे कि जब दो, एक परिमेय आ जाए और एक अपरिमेय आ जाए, तब कैसे होता है। अगर आप चाहो तो √3 के स्थान पर जहां है √2 कर दो, √5 कर दो, और करते चले जाओ, उसका मान बदल दो बस। जहां √3 है √2 कर दो, जहां √5 है √5 कर, जहां √3 है वहां √5 कर दो, √7 कर दो, प्रोसेस वही सब लगेगा, बस मान चेंज कर दो, आपका सब सिद्ध हो जाएगा। यहां तक के लिए अब तक यहां तक ठीक है। अब मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, जहां पर हम देखेंगे इसके आगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।